भैया बगल में सुन लो। अरे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। ग्वालियर की सड़कों पर उस दिन हर कोई दहशत में था। 12 सितंबर 2025 की दोपहर थी। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के सामने सड़क पर एक महिला खून से लथपथ पड़ी थी, जिसे बेरहमी से गोलियों से छलनी कर दिया गया था। वो महिला थी नंदिनी परिहार, और जिसने गोलियां चलाई वो कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसका खुद का पति अरविंद परिहार था। लोगों की भीड़ जुटी थी, हर तरफ अफरा तफरी थी। अरविंद वहीं खड़ा था, हाथ में देसी कट्टा लिए, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसू, लेकिन डर बिल्कुल नहीं। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा सोशल मीडिया हिल गया। वो फेसबुक पर लाइव गया और लाइव में बोला, माइनस, हाँ मैंने मारा है इसे। झूठा केस लगाया अपने बॉयफ्रेंड अंकुश के कहने पर। उसकी आवाज कांप रही थी, पर गुस्सा अब भी बरकरार था। थोड़ी देर में पुलिस पहुंची, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। अरविंद कभी खुद पर गन तानता, कभी पुलिस पर। आखिरकार आंसू गैस और लाठी चार्ज के बाद उसे काबू में लिया गया। लेकिन अब सवाल था, क्यों अरविंद ने अपनी ही पत्नी को सड़क पर गोली से उड़ा दिया? इस सवाल का जवाब नंदिनी के बीते हुए अतीत में छिपा था। नंदिनी झांसी की रहने वाली थी। साल 2015 में उसने गोटीराम नाम के एक आम इंसान से शादी की थी। शादी के कुछ महीने बाद एक बेटा भी हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नंदिनी का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो खुले विचारों वाली थी। बातचीत करना, सोशल मीडिया चलाना, नए लोगों से मिलना, उसे ये सब पसंद था। धीरे धीरे वो अपने पति से दूर होती गई। घर आने वाला गोटीराम का दोस्त छोटू केवट अब नंदिनी का नया हमदर्द बन चुका था। कभी पार्क में, कभी बाजार में, दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। जब गोटीराम को इस बात की भनक लगी तो घर में झगड़े शुरू हो गए, लेकिन नंदिनी नहीं रुकी। वो अपने नए रिश्तों और नए चेहरों की दुनिया में खो चुकी थी। अब उसकी जिंदगी में आए निमलेश सेन, एक स्टाइलिश, हैंडसम और पार्टी पसंद लड़का। नंदिनी को उसका अंदाज भा गया। दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ी, रिश्ता गहराया और फिर ये रिश्ता एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचा। कुछ महीनों में नंदिनी ने फिरोज खान नाम के एक और शख्स से रिश्ता बना लिया। अब वो दो लड़कों के बीच झूल रही थी। दोनों से मिलती, दोनों से पैसे लेती और दोनों को झूठ बोलती। जब निमलेश को सच्चाई का अंदाजा हुआ तो उसने नंदिनी से अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन नंदिनी ने उसे धमकाना शुरू कर दिया, मैं पुलिस में रेप का केस कर दूंगी। इस झगड़े के कुछ ही हफ्तों बाद निमलेश की हत्या हो जाती है। पुलिस ने शक के आधार पर नंदिनी को गिरफ्तार किया, लेकिन सबूत पुख्ता न होने पर उसे कुछ साल बाद रिहा कर दिया गया। नई जिंदगी, नया खेल। साल 2021 में नंदिनी जेल से बाहर आई। अब वो ग्वालियर में एक ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। सब कुछ नया लग रहा था, लेकिन पुराने तरीके अब भी वही थे। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई अरविंद परिहार से। ठेकेदारी का काम करने वाला अरविंद शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप था, पर नंदिनी से मिला तो खुद को सिंगल बताया। दोनों के बीच प्यार बढ़ा और 2023 में दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। लेकिन जल्द ही प्यार में दरारें आने लगी। नंदिनी को पता चला कि अरविंद की एक और गर्लफ्रेंड है, पूजा। लेकिन गुस्सा करने के बजाय नंदिनी ने दिमाग से खेल खेलना शुरू किया। वो जानना चाहती थी कि अरविंद के पास कितना पैसा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी उसके नाम पर है। धीरे धीरे उसने अरविंद को अपने जाल में फंसा लिया। धमकी और ब्लैकमेलिंग। अब नंदिनी का असली रूप सामने आने लगा था। वो अरविंद पर दबाव डालने लगी, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो जेल जाओगे। 10 जुलाई 2025 को नंदिनी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि अरविंद ने उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। अरविंद जेल गया, पर कुछ हफ्तों बाद रिहा हो गया। इस बीच नंदिनी ने 2 नए चेहरों से दोस्ती की, अंकुश पाठक और नाम छिपाया गया पंचाल। दोनों उसके करीब थे और तीनों मिलकर अरविंद के खिलाफ एक और प्लान बना रहे थे। हत्याकांड का दिन 12 सितंबर की सुबह नंदिनी अपने दोनों साथियों के साथ थाने पहुंची। वो बोली, मेरे पति एआई से मेरी गंदी तस्वीरें बना के वायरल कर रहे हैं, मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। शिकायत दर्ज करवाने के बाद तीनों ऑटो में बैठकर निकले। उन्हें क्या पता था कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही है। सामने से अरविंद अपनी बाइक रोक कर खड़ा था, चेहरे पर गुस्सा, हाथ में कट्टा। जैसे ही ऑटो पास आया उसने रास्ता रोका, नंदिनी को बाहर खींचा और धड़ाधड़ गोलियां बरसा दी। 4 गोलियां नंदिनी के सीने और चेहरे पर लगी। वो वहीं ढेर हो गई। लोगों में भगदड़ मच गई। अरविंद ने वहीं से फेसबुक लाइव शुरू किया और कहा, हाँ मैंने मारा है इसे। झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए। अंकुश कल्लू, आ जा भैया बगल में सुन लो। अरे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बच गए दोनों। ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक। उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से। आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। हाँ मेरी बीवी है, भाई साहब झूठा केस लगा दिया। कई लड़कों के साथ रुकी है, कई लड़कों के साथ होटल में। भाई साहब मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, तुम लोगों से हमें कोई मैटर नहीं है। इसके साथ अभी लड़के बच गए, इसके साथ अंकुश पाठक और कल्लू।
पुलिस की कार्रवाई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अरविंद के हाथ में हथियार देखकर कोई पास नहीं गया। आखिर में आंसू गैस फेंकी गई और भीड़ की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया। वो वीडियो मैं बता रही हूँ, मैं एमपी में भी नहीं थी, मैं छत्तीसगढ़ में थी उस समय। मेरा झगड़ा हुआ था तो इन्होंने बोला था कि मैं अब पूजा परिहार से कभी नहीं मिलूंगा। तो मैंने कहा तुम, मतलब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया तो कि तुम गू खाने लगे हो, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो इनने थोड़ी देर बाद वो वीडियो मुझे खुद से सेंड किया था और ये बोला था कि बाबू मैं सुधर गया हूँ, जिसका मैसेज मेरे पास अभी भी है और मेरे पास वो फोटोज वीडियो सारे हैं। हाँ, मानसिक तौर। और मेरी जो मतलब भाभी है, मतलब हमारे टच में, तो वो हमारा सपोर्ट करती है। उनके 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, वो कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनकी लड़की के लिए ऐसे लिखते हैं ये धंधा करती है, और मेरे लिए भी, उनकी मम्मी के लिए भी, मतलब जो मतलब मेरे सपोर्ट में खड़ा हो रहा है उन सबको ऐसे ही बोलना है। मैंने आर्य समाज से शादी की थी। हाँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। और इसकी शिकायत मैंने सिरोल थाने में 2024 को जैसे ही पता चला था तो करी थी। हाँ करी है। वो ये बोल रहे हैं कि सिरोल थाने आप चली जाओ और कंप्लेन कर देना, वो कर लेंगे। जबकि हम पहले भी गए थे, आवेदन दे के निकले थे, तो हमारी जानहानि हुई थी, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। वो अब जेल में है और केस अदालत में चल रहा है। एक लव मैरिज जिसकी शुरुआत प्यार से हुई, अंजाम गोलियों से हुआ। नंदिनी और अरविंद दोनों की कहानी ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या सोशल मीडिया पर मिलने वाला प्यार वाकई सच्चा होता है या बस झूठ, लालच और बदले का एक खतरनाक खेल।